नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विजुअल आर्ट सॉल्व एनटीए यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हमारी यह 82 वीडियो है और इससे पहले मैंने 81 वीडियो बनाई है और जिसमें मैंने 2009 से लेकर 2020 तक के सभी विजुअल आर्ट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे यूजीसी नेट के द्वारा वो सॉल्व किए हैं। तो आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2021 में किया गया विजुअल आर्ट का पेपर। और आपको पता है कि ये पेपर जो है वो 100 मार्क्स का था, तो मैंने इसको दो पार्ट में यानी कि 50-50 क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो इसका ये हमारा पार्ट 1 है और इसमें हम 50 क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा प्रश्न, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा प्रश्न और उसका आंसर। तो हमारा प्रश्न था, पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक सृजनात्मक मंदिर कौन सा है। ऑप्शन में है ए भीमरथ महाबलीपुरम, बी कैलाशनाथ मंदिर, सी शोर मंदिर महाबलीपुरम, डी बैकुंठ पेरुमल कांचीपुरम। तो इसका जो सही आंसर है कि पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक सृजनात्मक मंदिर जो रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शोर मंदिर महाबलीपुरम। तो सी इज द राइट आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑनलाइन जो ये प्रश्न था, ऑनलाइन जो ये क्वेश्चन पेपर हमें जो है मिला है, तो इसमें जो है वो आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बट आपने क्वेश्चनों पे ध्यान देना है कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, तो वो है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो कुछ आपको पेंटिंग दी गई है और उसके वर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है, तो ऑप्शन में है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि सती, महाभारत, शकुंतला, लास्ट सफर, और इसके सामने वर्ष दिए गए हैं 1870, 1905, 1940 और 1943। तो इसका जो सही आंसर है, मैं आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि हमारी वीडियो, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कहीं हमारी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आप चाहे तो इसका ऑप्शन जो है वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सती जो है उसका टाइम पीरियड है 1943, भारत माता 1905, शकुंतला 1870 और लास्ट सपर जो है वो 1940 में बनाया गया था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण दिशा में बौद्ध स्थलों को उनके स्थान के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन में है ए अमरावती, संघोल, हारवा या सांची। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आता है आपका हारवा, फिर संघोल, फिर सांची और फिर लास्ट में है अमरावती। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंटे व तुशे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन में है इंटेग्लियो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी या सेरियोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोंटे और तुशे का प्रयोग जो है वो लिथोग्राफी में किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन में है ए जे जरोटिया, जयंत गजेरा, कमल कृष्ण, कविता शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयंत गजेरा जी ने 1990 ईस्वी में प्रिंट मेकर गिल्ड्स की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स जो भी मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ, ये आंसर मेरे खुद के नहीं है। यूजीसी नेट के द्वारा जो हमें ऑफिशियल आंसर के प्रोवाइड हुई है उसी के बेस पे मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी मेरे क्वेश्चन में त्रुटि है तो आप प्लीज़ हमें उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथ साथ जो है वो बाकी फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत में मार्बल से बनाया गया है प्रथम मकबरा माना जाता है। तो ऑप्शन में है ए बीबी का मकबरा, बी होशंगाबाद का मकबरा, सी ताजमहल या इत्माद उद दौला का मकबरा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो पहला भारत का मार्बल से बना हुआ जो मकबरा है वो है आपका होशंगाबाद का मकबरा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों की पहचान कीजिए कि जो पत्थर से कार्य करते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो ऑप्शन में है रजत घोष, लतिका कट, नागजी पटेल, बालन नाम्बियार। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि लतिका कट और नागजी पटेल, ये दोनों ऐसे कलाकार हैं जो कि पत्थर में कार्य करते हैं, पत्थर की मूर्तियों का काम करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है आपके फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली,
बर्थ ऑफ वाइट रोज, शकुंतला पत्तर लेखन या ऑटम। तो इसके सामने है राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद, के.जी. सुब्रमण्यम और सोमनाथ होल। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका कि ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या है कि जो आपका पहला है फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली, ये बनाई गई है के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। बर्थ ऑफ वाइट रोज ये है सोमनाथ होल के द्वारा। शकुंतला पत्र लेखन ये राजा रवि वर्मा के द्वारा है। और ऑटम जो है ये अनुपम सूद के द्वारा बनाई गई कृति है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी सूची 1 में है आपका फ्लैक्स, अबनूस, बेसाल्ट, नीले रंग का पत्थर लैपिस लाजुली, और इसके सामने है कायांत्रित शैल, आग्नेय शैल, संलग्न शैल या काष्ठ की किस्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका फ्लैक्स है वो आपका संलग्न शैल होता है, जो आपका अबनूस है वो आपकी काष्ठ की एक किस्म है, और उसके बाद है आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट आपकी आग्नेय शैल है, और जो नीला पत्थर है यानी कि जो लैपिस लाजुली है वो है एक प्रकार की कायांत्रित शैल। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लियोनार्डो दा विंची द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किसे दैवीय समानुपात द डिवाइन प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है? पहला है आपका फिबोनाची सीक्वेंस, सिस्टेलियस लॉ, सी रूल्स ऑफ थंडर्स, डी द गोल्डन रेशो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द गोल्डन रेशो जो है इनकी पेंटिंग, जिसको द डिवाइन प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका शिल्प चक्र समूह के संबंध कलाकारों की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि शिल्पी चक्र में कौन कौन से जो कलाकार रहे हैं वो है। तो ऑप्शन में है बी.सी. सन्याल, मोहन सामंत, कमल कृष्ण, डी.जी. कुलकर्णी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपकी बी.सी. सन्याल और जो कमल कृष्ण है उनका समूह जो है वो शिल्पी चक्र के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रूप देने की ग्लास्टिक रीति निम्नलिखित से संबंधित है। तो वो है नक्काशी, ढलाई, प्रतिरूपण, झलाई या वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है कि अगर हमें रूप देना है तो उसकी जो है ग्लास्टिक रीति को कहते हैं नक्काशी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वातिल उपकरणों का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है ए शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए, बी आवश्यक समय में पर्याप्त नमी करने के लिए, सी सामग्री बचाने के लिए, मानवीय कौशलों में वृद्धि करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है कि वातिल उपकरणों का प्रयोग हम करते हैं, मतलब कि जो भी हमारे उपकरण होते हैं जिससे हम जैसे जो भी पेंटिंग के टूल होते हैं या जैसे कि स्कल्पचर के मूर्ति के जो भी टूल होते हैं तो उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो ये करते हैं हम कि शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए और आवश्यक समय में पर्याप्त कमी करने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है जीमेल निम्न में से किसका महान उदाहरण है? ऑप्शन में है एडवर्टोरियल, इन्फोग्राफिक्स, इन्फॉर्मर्शियल या वेब एप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेब एप्लीकेशन है हमारी जीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए दिए। तो अगस्ट रेनो, एडवर्ड डेगा, पिकासो, अल्बर्टो बैचियोनी। तो इसका जो सही इसके सामने दिया गया है ग्लास ऑफ एबिस्थ, लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स, स्टैंडिंग विंसर एंड क्विक्स फ्रॉम ऑफ क्यूनिटी इन स्पेस। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साहित्य व कला में रोमांसवाद केंद्रित है। तो वो है आपके ऑप्शन में ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक प्रेम, शास्त्रीयवाद या नैतिकता या तर्क शक्ति से बड़ी है कल्पनाशीलता। तो इसका जो सही आंसर है कि जो साहित्य व कला में रोमांसवाद केंद्रित है वो है हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, प्राकृतिक प्रेम में और तर्क शक्ति से बड़ी है कल्पनाशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों को सही कालक्रमानुसार लगाएं। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले है जैक्सन पोलाक, विलियम द कुनिंग, मार्क रोथोको या रॉबर्ट मोरिस। तो इसका जो आंसर है सीक्वेंस जो है वो है सबसे पहले आएंगे हैं आपके मार्क रोथोको, उसके बाद है विलियम द कुनिंग, उसके बाद है जैक्सन पोलॉक और लास्ट में है रॉबर्ट मोरिस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्षारण कोरोजन प्रतिरोधक के अवरोही क्रम में बताएं।
तो आपको बताना है कि कौन सबसे पहले जो है वो एकदम से मतलब उस पर जो है वो जंग लग जाएगा, तो वो एकदम से जो है खराब हो जाएगी, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है टीन, तांबर यानी कि कॉपर, लोहा या एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले है, तो सबसे पहले आपको लगेगा लोहा में। आपको पता है कि लोहे में सबसे पहले जो है जंग लगती है, उसके बाद टीन में, और उसके बाद एल्यूमिनियम में, और लास्ट में है तांबर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है छापा कलाकारों को कालक्रमानुसार चयन करें। तो कुछ आपको छापा कलाकार दिए गए हैं, तो उसको आपने सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले है आपका तुलुस लोत्रेक, एमिल नोल्डे, एरिक हैकल, एडवर्ड मंच। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है कि सबसे पहले आते हैं आपके एडवर्ड मंच, उसके बाद तुलुस लोत्रे, और उसके बाद है एमिल नोल्डे, और लास्ट में है आपके एरिक हैकले। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लोइंग द कोच किसका मूर्ति शिल्प है। तो ये आपको बताना है कि ब्लोइंग द कोंच जो है वो किसका मूर्ति शिल्प है। तो ऑप्शन में है हिम्मत शाह, पीवी जानकीराम, शिव सिंह और विनायक पांडुरंग करमारकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनायक पांडुरंग करमारकर की ये एक मूर्ति शिल्प है ब्लोइंग द कोंच। तो इस तरह से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रॉबर्ट मदरवेल किस देश में है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। तो ये है आपकी यूएसए में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जनगण सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वज वाहक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम बताएं। तो वो आपको बताना है कि वो किस जो है जनजाति से या किस जो है आदिवासी से संबंधित है। तो वो आपको बताना है कि भील, गोंड, सोरा या वर्ली। तो उसका जो संबंध है वो है आपके गोंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान कीजिए। तो वो आपको बताना है वो कौन है। तो पहले है आपके बरलाख, क्रिस्टो, लॉरेंस, लेहम ब्रक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टो है जो प्रतिष्ठापन कलाकार है। तो इससे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे कौन सा चित्रकार भीलों का चितेरा के भील यानी कि भील जनजाति का चित्रकार रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है। पहला है भूरी सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, कृपाण सिंह शेखावत या राम गोपाल विजय वर्गीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवर्धन लाल जोशी जो है उनको भीलों का चितेरा जनजाति के रूप में भी ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले है आपका सूची 1 में है आपका पोर्ट्रेट्स ऑफ गुड़िया, अर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिन, जुगुरत हनीबा, और इसके सामने है रोम, जापान, मेसोपोटामिया और सुमेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। यानी कि जो पोर्ट्रेट्स ऑफ गुड़िया है वो आपके सुमेरिया की है, आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिन वो आपके रोम का है, जुगुरत आपके मेसोपोटामिया का है, और हनीबा जो है वो जापान की एक टेक्निक्स है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था। ऑप्शन में है फ्रा एंजेलिको, जॉर्जियानो, पाब्लो उच्चेलो या मसिचियो। तो जो ट्रिब्यूट मनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित जो है वो लास्ट ईयर भी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मसिचियो के द्वारा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उन कलाकारों का चयन करो जो अति यथार्थवादी आंदोलन के प्रति निष्ठावान रहे हैं। तो ऑप्शन में है आंद्रे देरो, मार्शल दुशा, सल्वाडोर डाली, रेने मार्गरिटे या जॉन मीरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्वाडोर डाली, रेने मार्गरिटे और जॉन मीरो जो है इनका संबंध अति यथार्थवाद आंदोलन के साथ है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन की अंतिम चरण में अधिकतर स्वयं के रूप चित्र बनाए। तो ये बात सही है या गलत है। तो ये बात सत्य है। कथन सेकंड कि वे सभी फ्रायडवादी मनोविश्लेषण सिद्धांतों से प्रेरित नहीं हुए। तो ये बात गलत है। तो यानी कि ए सही है और बी मतलब कथन 1 सही है और 2 जो है असत्य है। तो इसे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुद्रण की प्राचीन विधि में प्रयोग की जाने वाली स्याही थी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो है छपाई के लिए कौन सी स्याही या जो है मुद्रण के लिए कौन सी स्याही का प्रयोग किया जाता था। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए में है सिरेमिक आधारित, तेल आधारित,
पीवीसी आधारित या जल आधारित? तो सबसे पहले जो स्याही यूज़ की गई तो वो थी आपकी जल आधारित। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शीर्षक पंक्तियों को डेविड ओगोल्वियो ने नहीं लिखा था? तो वो आपको बताना कि कौन सी जो पंक्तियां हैं जिनको नहीं लिखा था उन्होंने, डेविड ओगोल्वी को। और डेविड ओगोल्वी को जो है आधुनिक विज्ञापन का जनक भी माना जाता है, ये बात आपने याद रखना है। और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन में है ए, आई एम लविंग इट, बी 60 मील प्रति घंटे की गति से चल रही नई रोल्स रॉयल में सर्वाधिक शोर विद्युत चलित घड़ी से होता है, सी अब 35 वर्षों से अधिक की महिला युवा लग सकती है, डी द मैन इन हाथवे रॉड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई एम लविंग ईट। तो वो इनकी पंक्ति नहीं है, बाकी की तीन बाकी सब की सब इनकी है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पद प्रिंट मीडिया से संबंधित है? तो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है आपका ए, क्रय बिंदु, पत्रिका, समाचार पत्र, विज्ञापन या जिंगल। तो इसका जो संबंध है कि प्रिंट मीडिया से, तो प्रिंट जो चीज़ें होती है उसको हम जो प्रिंट मीडिया का से उसके साथ संबंध होता है, तो यहाँ पे है पत्रिका और समाचार पत्र। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। O.C. गांगुली द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तो वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में है राग्ज एंड रागनीज, इंडियन पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग या इंडियन पेंटिंग। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ए और सी, यानी कि राग्ज एंड रागनीज और राजपूत पेंटिंग जो है वो O.C. गांगुली के द्वारा लिखी गई पेंटिंग है। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है गोवर्धन पाबूजी राठौड़, सूर्य नमस्कार या हिमालय। इसके सामने है जतिन दास, मंजीत भाभा, कृपाण सिंह शेखावत और निकोलस रोरिक। तो इसका जो सबसे पहले जो आपके जो है गोवर्धन जी है, इनका संबंध है मंजीत भाभा के साथ। उसके बाद है पाबूजी राठौड़ का है, कृपाल सिंह शेखावत, सूर्य नमस्कार जतिन दास और हिमालय जो है वो निकोलस रोरिक की है। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लूट फ्लेयर निम्नलिखित में से किसका मूर्ति शिल्प है? तो ऑप्शन में है ए, अमरनाथ सैगल, धनराज भगत, PR पोच खानवाला या रत्नावली काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरनाथ सैगल की है फ्लूट प्लेयर। तो ये भी जो है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेनले विलियम हैटर ने इटलिस्ट 17 की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन में है 1914, 1926, 1928 और 1930। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कार्बोरंडम पत्थर निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय यौगिक है? तो वो बताना है आपको। तो ऑप्शन में है ए, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सिलिका, कैल्शियम कार्बन एंड एल्यूमिनियम या कार्बन एंड सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर है कि कार्बोरंडम जो पत्थर होता है तो वो होता है आपके कार्बन और सिलिकॉन के साथ। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कालीघाट पट्टचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताएं। तो वो बताना है आपने। ऑप्शन में है ए, आर चगुताई, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर या जेमिनी रॉय। तो जो कालीघाट पट्टचित्र से प्रेरित हुई थी कलाकार, तो वो थे आपके जेमिनी रॉय। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेम्ब्रांड के द्वारा प्रिंट मेकिंग में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई? ऑप्शन में है सेरियोग्राफी, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट एचिंग या सिने कोले। तो इसका जो सही आंसर है कि रेम्ब्रांड ने जो प्रिंट मेकिंग में जो विधि अपनाई थी, जो कि टेक्निक अपनाई थी, तो वो थी ड्राई पॉइंट और एचिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है लेविगेटर, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉफ्ट ग्राउंड, ब्रायर और इसके सामने है रिलीफ प्रिंटिंग, एचिंग, शिला मुद्रण, लिथोग्राफी एंड स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि लेविगेटर का संबंध आपके शिला मुद्रण यानी कि लिथोग्राफी के साथ है। पोटाशियम जो डाइक्रोमाइट होता है वो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और जो है सॉफ्ट ग्राउंड होता है आपकी एचिंग में, और जो आपका ब्रायर है वो आपके रिलीफ प्रिंटिंग
में होता है ये जो टूल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका कि भारतीय इस्लामी वास्तुशिल्प में दरवाजे को महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है, काल क्रमानुसार सजाएं। तो कुछ आपको जो है वो दरवाज़ों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है वो किस दरवाजे का निर्माण किया गया था, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रूमी दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, दाखिल दरवाज़ा या अलाई दरवाज़ा। तो इसका जो सही सीक्वेंस है, तो सबसे पहले जो है वो बनाया गया था आपका अलाई दरवाज़ा, उसके बाद आता है आपका दाखिल दरवाज़ा, फिर बुलंद दरवाज़ा और लास्ट में है रूमी दरवाज़ा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विज्ञापन पट्टों पर LED स्क्रीन के जरिए सजीव एनिमेटेड विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ऑप्शन में है ए डिजिटल विज्ञापन पट, बी सचल विज्ञापन पट, सी अचल विज्ञापन पट और डी वेब पृष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिजिटल विज्ञापन पट में जो है वो LED स्क्रीन के जरिए जो है वो सजीव एनिमेटेड विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सर्वाधिक सफल सजीव एनिमेटेड फिल्मों को उनके संचयन के अनुसार उनकी सफलता में अवरोही क्रम में लगाएं। तो आपको वो अवरोही क्रम में लगाना है। तो इस तरह से ऑप्शन में सबसे पहले देखते हैं इनका ऑप्शन। तो वो है जूटोपिया, इनक्रेडिबल्स, मिनियंस और फ्रोजन, द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ पेटिस। तो इसका जो सही आंसर है, तो सही क्रम जो है वो है, सबसे पहले आता है आपका फ्रोजन, फिर है इनक्रेडिबल्स, उसके बाद है मिनियंस, फिर है जूटोपिया और लास्ट में है द सीक्रेट लाइफ्स ऑफ पेटिस। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में एप्सल्स नक्शे वाले स्मारक चुने। तो वो आप बताने हैं, जो कि एप्सल नक्शे वाले जो स्मारक है वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है भाजा चैत्य, लाड खान मंदिर ऐहोल, दुर्गा मंदिर ऐहोल, बेताल देओल भुवनेश्वर या विक्रम मंदिर तेर यानी कि महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर है, तो सही जो क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले आता है आपका ए भाजा चैत्य और फिर है आपका दुर्गा मंदिर ऐहोल और फिर है आपका त्रिविक्रम मंदिर तेर यानी कि महाराष्ट्र में। तो इसका से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टेलीविजनों पर विज्ञापन की सर्वाधिक आम अवधि है, कि जो भी जो है विज्ञापन होते हैं, जो भी टीवी पे ऐड आती है उसका जो समय होता है उसके लिए वो समय कितना निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन में है ए 10 सेकंड, बी 15 सेकंड, सी 30 सेकंड या डी 20 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 या 30 सेकंड के मध्य में, या 15 सेकंड या 30 सेकंड के मध्य में जो है वो टेलीविजनों में विज्ञापनों की अवधि सुनिश्चित की जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छापा कलाकार पहचाने। तो आपको कोई छापा कलाकार दिए गए हैं, तो उनको आपने पहचान करनी है कि वो कौन से हैं। तो पहले है A.M. पलानी अपम, फिर है धर्म नारायण दास गुप्ता, देवराज डाकोजी, जयराम पटेल, रिनी धुमाल। तो इसका जो सही आंसर है, तो सबसे पहले आते हैं आपका एम पलानी अपम, फिर है देवराज डाकोजी, फिर है रिनी धुमल। तो यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए, सी एंड ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो सूची 1 में जो आपको दिया गया है वो है आपके ओल्ड स्पाइस, ICICI बैंक, लक्स कुजी या किनले। तो इसका जो सामने है वो है विश्वास करो, ख्याल आपका, अपना लक पहन के चले या स्माइल फैंटास्टिक। तो ये जो कुछ जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट है, तो ये आपने सुनी होगी, टीवी में देखी होगी कहीं ना कहीं। तो इसको आपने मैच करना है कि किसके साथ किसका संबंध है। तो सबसे पहले आपका है ओल्ड स्पाइस, तो इसका संबंध है स्मेल फैंटास्टिक। फिर है ICICI बैंक, इनका जो एक जो वाक्य है वो है आपका ख्याल आपका। तो फिर है लक्स कुजी, मतलब अपना लक पहन के चलो, जिसमें जो है वो काफ़ी जो है ऐड भी आती है काफ़ी एक्टर्स की, तो उसको आपने जो ध्यान रखना है। किले हैं, तो ये है विश्वास करो। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है केनेथ आर्मिटेज द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प है। केनेथ आर्टिटेस द्वारा जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं वो आपने बताने हैं। तो पहला है आपका द पोर्ट्रेट, डेल्फिन, स्लैब फिगर या
वॉकिंग ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्लैब फिगर और वॉकिंग ग्रुप जो है वो दोनों मूर्ति शिल्प जो है वो इनके द्वारा बनाई गई है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र की उल्लेखनीय विशेषताएं चुने। तो वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है कि उभरे बाहर निकले नेत्र, कोणीय एवं कठोर रेखाजन, या छाया प्रकाश, या रंगों की पारदर्शिता, या नुकीली नाक। तो जो मध्यकालीन की जो पांडुलिपियां जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं जो कि जो है कल्पसूत्र में है, तो उसकी जो है क्या विशेषता रही है। तो ऑप्शन में है जो इसका सही आंसर है कि उसमें जो है उभरे बाहर निकले नेत्र भी है, कोणीय एवं कठोर रेखांकन भी है, और साथ ही इसमें नुकीली नाक भी है। तो ए बी ई यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ध्यानस्थ बुद्ध के सही भाव मुद्रा समुच्चय को पहचानिए। कि ध्यान में कोई जो है महात्मा बुद्ध जी बैठे हैं तो उनके जो जो एक सही मुद्रा जो होती है उसको आपने पहचानना है। तो ऑप्शन में दिया गया है मैत्रेय, अमिताभ, मंजूश्री, अवरचन, या अवलोकितेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी एंड डी, यानी कि अमिताभ और विरोचन जो एक उनकी भाव मुद्राएं हैं जब वो ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं महात्मा बुद्ध जी। नेक्स्ट जो है कि निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत को पहचानिए। तो जो उनका जो सौंदर्य शास्त्र है उसको आपने पहचाना है। तो ऑप्शन में है ए थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, बी थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ जजमेंट, या थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो इसका जो सही आंसर है कि कांट ने जो सौंदर्य शास्त्र में जो जो सिद्धांत दिए हैं तो वो है कि द थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड द थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो बी एंड सी, तो इस तरह से बी एंड सी कहाँ है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन से प्रभाव की रचना होती है। कि जो आपकी जो रेखाएं हैं, रेखाओं का जो प्रभाव है, क्षैतिज प्रभाव है, तो उस तरह से जो है उससे जो है क्या चीज़ जो है वो हमें प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट है ऑप्शन में है कि क्षोभ, व्याग्रता, उत्तेजना, या प्रशांति। तो इसका जो सही आंसर है कि जो क्षैतिज जो रेखाएं होती है वो प्रशांति के तरह होती है, इनकी प्रशांति का प्रभाव हमें उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मेरी थोड़ी सी स्पीड जो है वो ज़्यादा थी ताकि मैं आपके 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व जो कर सकूं। आप चाहे तो मेरी वीडियो को एक दो बार वो देख सकते हैं, या फिर जो है वो पॉज करके भी जो है इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कौन सा चित्रकार भीलों का चितेरा के भील जनजाति का चित्रकार रूप में प्रसिद्ध है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है भूरी सिंह शेखावत, बी गोवर्धन लाल जोशी, सी कृपाण सिंह शेखावत, और डी राम गोपाल विजय वर्गीय। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो प्लीज़ आप हमें उसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।